कितना अच्छा नृत्य चल रहा था। लेकिन तुम लोगों को तो गांड में उंगली करने की आदत है। नहीं बाबा, मैं अपनी उंगली को उधर जाने ही नहीं दिया। क्षमा करिए बाबा। बाबा लेकिन आप सोते हुए मुस्कुरा रहे थे। तो क्या करें, रोएं? नहीं बाबा, रोना तो मुझे चाहिए। क्यों, अब तुम्हें क्या हो गया? भलाई का जमाना ही नहीं है। हमारे पड़ोस के लड़की का चक्कर चल रहा था। सोचे पड़ोस की इज्जत वाली बात है, लड़की को पिता को बताएं। सबूत मांगने लगे। सही किया, मांगने लगा। आजकल के लौंडों का कोई भरोसा है? पता चला खुद ही पटाने गए हों, लड़की ने चाटा मार दिया तो बदला लेने के लिए उसके बाप के पास पहुंच गए। क्या बात कर रहे हैं बाबा? बाबा आपको हम पर विश्वास नहीं है? बच्चा, लड़की के बाप को भरोसा नहीं है ना, उसको तो सबूत चाहिए। सबूत के ही चक्कर में गए थे। कल रात को लड़का लड़की का कचर पचर चक्कर चल रहा था। जैसे ही वीडियो बनाने गए, गर्लफ्रेंड का फोन आ गया। लड़का तो भाग गया, पकड़ा गए, हम कुटा गए। बाबा आपको हंसी आ रही है? अरे तो तुम सच्चाई बता देते। बताएं, लेकिन लड़की बोली यहाँ कोई नहीं था, यही हमें पकड़ रहा था। बाबा आप हंस रहे हैं। लड़की के बाप ने तो कूटा ही, घर वाले भी कुटाई किए, कोई मानने को तैयार ही नहीं है। क्यों मानेगा भाई? हो सकता है तुम खुद ही कचर पचर करने गए हो, पकड़ाने के बाद कहानी बना रहे हो। हमें पता था हमारी बात का कोई विश्वास नहीं करेगा, इसीलिए हमने पूरी कहानी को लिखा, फिर न्यूज़पेपर में छपवा भी दिया, पर वहाँ पर भी हमारी लग गई। क्यों, उसमें क्या हुआ भाई? कैरेक्टर का नाम ही नहीं चेंज किया, लड़की के पिता ने केस कर दिया। घर वालों की वजह से बचे, नहीं तो बाबा पुलिस वालों को जानते ही हैं। तो प्रणाम। बैठो पुत्र, बैठो तुम। बच्चा, बोतल कहाँ है? बाबा रास्ते में कुछ शराबी दोस्त मिल गए थे, बस उन्हीं के सम्मान में खर्च कर दिए। अच्छा, सम्मान में खर्च कर दिया? इतने सम्मानित लोग थे, यहाँ क्या बेईमान लोग बैठे हैं? हाँ इसीलिए ना। क्या? अरे मेरा मतलब है, ऐसी बात नहीं है। फिर कैसी बात है? दूसरी बोतल ले लेते। खरीद लेता, मगर पैसे नहीं। तो अनशन पर बैठ जाते, आंदोलन कर देते, 100-150 शराबी भाइयों को लेकर चौराहे पे बैठ जाते, बोतलों की लाइन लग जाती। बाबा ये क्या करेगा, इसकी जुबान की कोई कीमत ही नहीं है। तो तुम ही ला देते। दोस्त, अगर हमारी बात हुई होती, भले ही जेब में पैसे नहीं होते, लेकिन कटोरा लेकर चौराहे पे बैठ जाते, वादा पक्का पूरा करते। बच्चा, कटोरा तो नहीं है, ये लो लोटा है, लेके जाओ, बैठ जाओ, बगल में चौराहा है। अरे अब क्या जाएं, पूरा मूड ही खराब कर दिया इसने। लेकिन हम ये कर चुके हैं। एक दोस्त को दारू पीना था, जेब में पैसे नहीं थे, मुंह पे गमछा बांधे और चौराहे पे कटोरा लेकर बैठ गए। लेकिन कटोरा तो खाली ही रह गया होगा। मात्र 3 घंटे में 560 रुपये कटोरा में आ गया। और जैसे ही गमछा उतार कर उठे, एक लड़की ने 10 रुपये देते हुए गाड़ जला दिया। ओ, गरम तवा भी बिठा दिया था क्या? नहीं बाबा, बोली ये भीख मांगने की उम्र है। लौड़े लग गए होंगे तुम्हारे। लगने ही नहीं दिया बाबा, मैंने तुरंत कहा भंडारा करवाने के लिए भिक्षा मांग रहा हूँ। अद्भुत पुत्र, अद्भुत अद्भुत। बाबा लड़की खुश होकर 2000 रुपये मुझे और दे दी, और पैसे पाते ही तुरंत ठेके पर गया, पर शराब लेते हुए लड़की ने देख लिया। ओ, इस बार तो पक्का तुम्हारी गांड फट गई हो। फटने ही नहीं दिया, बोला भंडारा ऐसी चीज का तो है, तंत्र मंत्र विधि से करा रहे हैं। सीखो इससे। तुम्हारी जगह ये होता तो आंदोलन कर देता, सरकार को मजबूर कर देता, गेहूं चावल के साथ साथ शराब भी मिलने लगती। बाबा लेकिन इस पर हमें सोचना पड़ेगा। हमारे शराबी भाई कितना कष्ट उठाकर शराब खरीदते हैं, जिससे सरकार का फायदा, बिजनेसमैन का फायदा, फिर भी हमारे शराबी भाइयों की कहीं इज्जत नहीं होती। हम समझते हैं पुत्र, हम समझते हैं कि शराबी भाइयों के लाइफ में कितना स्ट्रगल है। लोग अपने स्ट्रगल की कहानियां सुनाते हैं। घर नहीं था तो रोड पे सो जाता था, लेकिन शराबी भाइयों के पास घर होते हुए भी वो रोड पे सो जाते हैं।
और रात की बात छोड़ो, दिन में कड़ी धूप में रोड के किनारे सोए रहते हैं। सही कह रहे हैं बाबा। उनके दर्द को कोई समझता है? नहीं नहीं नहीं, मैं समझता हूं। इतना दर्दनाक स्ट्रगल किसी का हो सकता है पुत्र? नहीं हो सकता। मेरे शराबी भाई, मेरे दिल के करीब, मेरे अपने, मेरे चहेते नशे में बेचारे गिर जाते हैं, सर फूट जाता है, हाथ पैर टूट जाता है। उसके बाद भी सुबह होते हुए लड़खड़ाते ठेके पे जाते हैं, बल भर पी के तब आते हैं। उसके बाद लोग गालियां भी देते हैं उन्हें। कोई है उनके समझने वाला, उनके दर्द को समझने वाला? लेकिन मैं समझता हूं, मैं समझूंगा। मैं उनकी बात, उनके दिल की बात उठाऊंगा, उनकी बात करूंगा और ये बात दिल्ली तक लेके जाऊंगा। मैं उनके जैसा स्ट्रगल करने वाला, मेरे शराबी भाइयों जैसा स्ट्रगल करने वाला इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है, और ये बात दिल्ली तक जाएगी। सही कह रहे हैं बाबा। और लोगों का क्या है? लोग अपनी कहानियां सुनाते हैं, अपने स्ट्रगल की कहानियां सुनाते हैं, लेकिन शराबी भाइयों की कहानियां मैं सुनाऊंगा, मैं। और लोग अवार्ड लेके जाते हैं, मैं दिलवाऊंगा अवार्ड। सबसे ज्यादा शराब पीने वाले मेरे शराबी भाइयों को अवार्ड दिलवाऊंगा मैं, बेस्ट हैवी ड्रिंकर्स अवार्ड। बाबा, इतना स्ट्रगल करने के बाद भी शराबी भाइयों को सफलता नहीं मिलती है। मैं दूंगा सफलता, मैं दूंगा। मैं जेब में लेके चलता हूं सफलता। बाबा, लेकिन आपके पास तो जेब है नहीं। अरे तो सिलवा लिया जाएगा जेब, बनवा लेंगे 2-4 जेब। बाबा, झोला सिलवाइए या तो बोरी रखिए, जेब में कितनी सफलता रखेंगे? अरे बोरी क्या, भक्कू बनवा लेंगे। बाबा, शराबी भाइयों में एकता की कमी है। एकता होती है, बस पीते वक्त होती है। पीने के बाद एक दूसरे का गाड़ मारने लगते हैं, एकता सारी खत्म हो जाती है। हम एकता करवाएंगे, संगठन बनवाएंगे, शराबी भाइयों का संगठन बनवाएंगे। संगठन का नाम होगा पी के उलट जाइए समुदाय। बाबा, एक नंबर। सही बात है बाबा। अपने संगठन का हर 2 किलोमीटर पे एक ऑफिस होगी, जहां पे पानी, चखना, शराब रखा जाएगा, ताकि शराबी भाइयों को ठेके पे जाके समय बर्बाद न करना पड़े। जितना समय वो ठेके पे जाके बर्बाद करते हैं, उतने में 2 पौवा मार के उलट जाएंगे। बाबा, हमारे शराबी भाई पीने के बाद नाले में गिर जाते हैं, जिससे उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचता है। गद्दा बिछवा देंगे नालियों में, तकिया भी रखवा दीजिएगा बाबा। वो भी रखवा देंगे, कूलर भी लगवा देंगे। शराबी भाइयों के लिए हम लड़ेंगे, हार नहीं मानेंगे हम। महीने में एक बार शराबी भाइयों के लिए भंडारा भी करवा दिया जाएगा। और भंडारा में सारा आइटम शराब में बनवाया जाएगा। बाबा, लेकिन खीर को कैसे बनाया जाएगा? दूध की जगह शराब कर दिया जाएगा। हाँ, ये एक नई रेसिपी का आविष्कार भी हो जाएगा। तो कल से अनशन का अभ्यास शुरू किया जाए। नौटंकी नाच करनी है, अभ्यास करोगे? डायरेक्ट अनशन करते हैं। बाबा, अनशन में तो खाना पानी बंद रहेगा, लेकिन शराब तो पी सकते हैं ना। उसी का तो अनशन कर रहे हैं, उसी को छोड़ देंगे तो फेल नहीं हो जाएंगे। बाबा, अनशन में अन्य जल का त्याग करना रहता है, लेकिन शराब का कहीं जिक्र है नहीं। बाबा, अगर सरकार गुस्से में गोली चलवा दी तो कोई बात नहीं है पुत्र, नशे में रहेंगे पता थोड़ी चलेगा।